बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जरदाश बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल, वज़न कम क्यों नहीं होता। वज़न कम क्यों नहीं होता के पीछे जो है एक छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, लोगों के मिसकॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से वेट लॉस नहीं होता। मैं आपको मोस्ट कॉमनली कुछ चीज़ें जो हैं वो बता देती हूँ। आगे जो है जो प्रॉपरली डाइट प्लान्स हैं उनको हम इसके बाद आके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्यों नहीं वेट जो है हमारा वो कम होता। पहली बात ये है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। वेट लॉस के दौरान हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप आम दिनों में पानी नहीं भी पीते तो आपको वेट लॉस के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल वाटर यूज़ नहीं करते, आप ल्यूकी वाटर यूज़ नहीं करते, आप एप्पल साइडर वाटर यूज़ नहीं करते, सिनामन वाटर नहीं लेते, तो आपका वेट लॉस एक जगह पे आके किसी जगह पे स्टक हो जाता है, फिर उसके बाद आप वेट लॉस नहीं करते। ऑर्गेनिक कॉजेज़ क्या हैं? हाइपोथायराइडिज्म है, आपका थायराइड ठीक काम नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आपका वेट गेन होगा। आप डायबिटिक हैं और आप एहतियात नहीं कर रहे और उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होता। तीसरी चीज़ कि आप फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि टाइमिंग्स क्या हैं और आप जो है वो किस वक्त खाना खाते हैं। अब बाज़ औक़ात हैबिट्स ये होती हैं कि जी हम सारा दिन भूखा रहते हैं, उसके बावजूद वज़न कम नहीं होता। सारा दिन भूखे रहने से कभी वज़न कम नहीं होता। अपने इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ क्लियर करें कि वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ना इशू नहीं है, ठीक है। आप जब कभी भी खाना छोड़ेंगे आपका वज़न कभी भी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है। बॉडी रिवर्स मोड पे चली जाती है कि आपका खाना जो भी आप खा रहे हैं उसको हमें कंजर्व करना है, क्योंकि आप खाना नहीं दे रहे। तो इस वजह से बॉडी को सबसे पहले ये गो अहेड मिलना ज़रूरी होता है कि भाई आपको खाना मिल जाएगा, उसके बाद आप वेट लॉस की तरफ जो है वो जाएँ। तो इसलिए प्लीज़ अपने इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ठीक करें कि हमने खाना छोड़ देना है। खाना खाएँ, प्रॉपर वक्फ़ों में खाएँ, टाइम से खाएँ। दूसरी बात ये कि चॉइस ऑफ मील। हमारा मसला ये होता है कि हम सुबह को नाश्ता अच्छा नहीं करते, उसके बाद हम क्या करते हैं कि रात का खाना जो है सारा दिन कुछ नहीं खाते और फिर रात का खाना बहुत ज़्यादा खुद तरसी में भी होते हैं कि हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया और उसके बाद जब खाना मिलता है हम बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाना खा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। और रात का टाइम जो होता है, अगर आपकी आराम का और रेस्ट का टाइम है, मैं एक नॉर्मल रूटीन की बात कर रही हूँ, तो उस सूरत में आपकी बॉडी जो है वो सारा खाना स्टोर करने की तरफ ज़्यादा फोकस होती है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी नहीं होती। तो नाश्ता बहुत अच्छा रखें, दोपहर का खाना जो है वो अपना नॉर्मल रखें और रात का खाना सबसे लाइट रखें। एक मिड मॉर्निंग स्नैक लें, एक मिड इवनिंग स्नैक लें और एक रात में आप अपना कोई सा भी न्यूट्रास्यूटिकल ड्रिंक जो भी आपको सूट करते हैं आप वो ले सकते हैं। उसके बाद की गलती क्या होती है कि हम खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशन वेस्ट होती है और आपकी कैलोरीज जो हैं वो एक जगह पे जब्बल अप होती हैं। तो आप सिर्फ कैलोरीज ले रहे होते हैं, आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते और वो भोग जो आप ले रहे होते हैं वो अल्टीमेटली स्टोर्ड एज फैट होता है। उसके बाद एक और मिसकंसेप्ट है, फ्रूट्स खा लेंगे तो हमारी सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी और जनाब फ्रूट खाने से वज़न नहीं बढ़ता और मतलब बड़ा अच्छा है जी कि अगर आप सोते टाइम फ्रूट खा लें। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर आप फ्रुक्टोज़ है और फ्रुक्टोज़ आप बहुत हैवी अमाउंट में लेते हैं तो अल्टीमेटली उसने फैट की फॉर्म में ही डिपॉजिट होना है। तो इस बात में अपनी जो है वो अपने आप को क्लियर रखें कि हर चीज़ का एक एतदाल ज़रूरी है, चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो। तो आप जो एक फ्रूट का जूस निकाल के पीते हैं तो एक ग्लास जूस के लिए कम से कम भी जो है वो 6 से 12 फ्रूट्स यूज़ होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा फ्रूट ले रहे हैं। तो उस सूरत में बेहतर यह है कि आप रॉ फ्रूट जो है एक पूरा फ्रूट खा लिया करें। उससे आपको फाइबर भी मिलेगा, आपकी कैलोरीज भी कम काउंट होंगी और आप बेहतर तरीके से वेट लॉस की तरफ जाएंगे। सेकेंडली, सबसे पहले गलत टारगेट्स मत अचीव करें। यानी अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप अपने आप को गलत ही टारगेट कर रहे हैं कि जी मैं 2 हफ्ते में जो है वो 40 किलो वेट लूज़ कर लूँगा, तो आपकी स्टार्टिंग ही गलत है। आपने अपना कॉन्सेप्ट ही गलत रखा है कि ऐसा नहीं होगा। जो कमाई आपने सालों में ली है वो ओवर द मंथ्स तो जा सकती है, ओवर द डेज के लिए आप तो इतनी भी रैपिड नहीं है, ये आपके लिए अनहेल्थी है बिल्कुल। तो इस बात को यहाँ पे अपने लिए क्लियर रखें कि अपना टारगेट ठीक डिसाइड करें। ये मत डिसाइड करें कि अगर मेरा जो है वो 2 हफ्ते में 40 केजी वेट कम नहीं हुआ तो बस जी मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन में चला जाऊँगा और उसके बाद जो है वो मेरा वेट लॉस जो है वो तो हुआ ही नहीं, जर्नी स्टार्ट ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा रात को उठ उठ के पानी पीते हैं,
सॉल्ट की आपकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है रात में, तो सॉल्ट के साथ जो है वाटर रिटेंशन आती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कच्चा नमक जिसे हम कहते हैं अपने आगे से डाल डाल के मत खाएं, ठीक है। इस बात को अवॉइड करें कि आपका रात का खाना जितना लेस सॉल्ट वाला हो सकता है उसको आप रखें। तो ये कॉमन सी कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग मेरे पास आते हैं वेट लॉस के लिए और वो कह रहे होते हैं कि जी हमारा वेट स्टक है, ये है। तो ये कॉमन सी चीज़ें अगर मैं उनकी ठीक कराती हूँ तो वो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में कमेंट करके, और मैं उनको एड्रेस कर दूँगी। आपको कोई अपने जो है स्पेसिफिक डाइट प्लान्स चाहिए तो उसके लिए भी जो है तो मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।